अभी आप कह रहे थे कि कोई सोचता आप क्रिश्चियन है, कोई सोचता है आप क्या हैं, लेकिन राहुल गांधी ने तो सबको बता दिया ये बढ़ रही हैं। देखिए, जीसस क्राइस्ट भी बड़ा ही थे, आप जानते हैं? नहीं, ये तो आज मुझे पहली बार पता चल रहा है कि ठीक है, तो क्या फर्क पड़ता है? आई एम प्राउड टू बी ए सन ऑफ ए कारपेंटर, दैट्स ए फैक्ट ऑफ लाइफ। बट when I studied computers, technology, my caste got wiped out. I have a new caste. Education is always redefining yourself. So I redefine myself. It's okay. But I can't forget that I am indeed a proud son of a carpenter. ये 17 दिसंबर 2011, 17 दिसंबर 2011 अकबरपुर में एक पब्लिक मीटिंग में राहुल गांधी भाषण दे रहे थे। उन्होंने कहा 20 साल पहले राजीव जी ने जब मोबाइल फोन लाने के बारे में सोचा तो कौन लाया? सैम पिट्रोडा। उन्होंने कहा आप जानते हैं ये कौन है? ये कारपेंटर है, ये बड़ई हैं, ये ओबीसी हैं। Very good. I'm proud of it. What's the problem? प्रॉब्लम ये है कि वोट लेने के लिए आपको बड़ई बता रहे थे पब्लिक को। No, I don't think. I don't think so. I think you see, Indian media always looks at with a twist because they have to sell newspapers. The message, according to me, was if Sam, as son of a carpenter, can do it, you can also do it. That was the message. उसके थोड़े But दिन if बाद you want to twist it, you can twist anything. 31 जनवरी 2012 आप कांग्रेस पार्टी का जो विजन डॉक्यूमेंट डिलीवर किया जा रहा था कानपुर में, उसमें मौजूद थे उस स्टेज पे। आपने अपने आप एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार कहा कि भाई मैं बड़े का बेटा हूं, जैसे आज आप कह रहे हैं आई एम प्राउड। Of course I am proud. और फिर बीबीसी ने कहा ये है ओबीसी का पोस्टर बॉय। Not true. Not true. Do I look like a poster boy? लेकिन आम तौर पर यह माना जाता है कि चुनाव के वक्त में जब इस तरह की बातें कहते हैं तो फिर आज नरेंद्र मोदी कहते हैं मैं पिछड़ी जाति का हूं। ठीक है, बोल दिया। ठीक पहले है, कभी नहीं बोला। ठीक है, तो बोल दिया ना, तो just be generous यार। तो उनके बारे में हम यही कहते हैं कि अब आप पिछड़ी जाति के वोट लेने के लिए अपने आप को बता रहे हैं। ठीक है, तो कहने दो, क्या फर्क पड़ता है? नहीं तो वोट को कुछ फायदा होता है इससे? ये नहीं होता। तो वही let them find out ना। Let them find out. They will learn. मैंने तो ये भी सुना है कि आपको एक वक्त में राष्ट्रपति बनाए जाने का प्रपोजल आया था, वो भी इसलिए कि किसी हमें तो किसी ने नहीं बताया। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि आप अपनी रूट्स को नहीं भूले हैं और एक साधारण परिवार से आके आप इस लेवल तक पहुंचे, ये आप इसके लिए जरूर बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद। जनता में जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं, या आप सेकंड रो में। हाँ। सबसे अच्छी बात ये लगी कि आपने एक्सेप्ट किया बढ़ई के बेटे हैं और इतनी ऊंचाइयों तक आप पहुंचे हैं। तो इसके पीछे ऐसा कौन सा टर्निंग पॉइंट था जो हम सबको भी इंस्पायर कर सके? हार्ड वर्क, सॉलिड वर्क, 16 hours a day, 7 days a week, no substitute. और मेरा दूसरा सवाल ये रहेगा कि जब आप पीएम के सलाहकार हैं तो पीएम को जब आप सलाह देते